मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज पॉलिटिकल साइंस का 16वां पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें बताने जा रहे हैं राष्ट्रीय आपात यानी कि आपातकाल। भारतीय संविधान में आपातकाल का उल्लेख भाग कितना में किया गया है तो बोलिएगा 18 में। अनुच्छेद पूछेगा 352 से 360 में। आपातकाल क्यों लगाया जाता है? पहला क्वेश्चन है कि आपातकाल क्यों लगाया जाता है? जब एकता, अखंडता और प्रभुत्ता के लिए संकट हो। दूसरा है आपातकाल पूरे देश में, आपातकाल पूरे देश में या किसी एक भाग में लगाया जा सकता है। आपातकाल के समय राज्य सूची का विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास रहता है। जब आपातकाल लागू हो जाता है तो राज्य सूची पर विषय कानून कौन बना सकते हैं? बोलिएगा संसद। आपातकाल के समय लोकसभा, विधानसभा, आपातकाल के समय लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। संसद विधि द्वारा बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा और विधानसभा के आपातकाल जब होता है तो 1 वर्ष किस विधि के द्वारा बढ़ाया जाएगा? तो सांसद विधि द्वारा। आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन पूछेगा आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? बोलिएगा 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय आपात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? बोलिएगा 352। राष्ट्रपति शासन 356। उसके बाद पूछेगा वित्तीय आपात 360। राष्ट्रीय आपात भारतीय संविधान के अनुच्छेद राष्ट्रीय आपात का उल्लेख 352 में किया गया है। राष्ट्रीय आपात 3 आधार पर लगाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय आपात कितने आधार पर लगाया जाता है? बोलिएगा 3। युद्ध पर, बाह्य पर, आक्रमण पर और सशस्त्र विद्रोह यानी सेना का विद्रोह। राष्ट्रपति अनुमान लगाकर इसी तरह के आपात लगा सकते हैं पूरे देश या किसी देश के किसी एक भाग में, पूरे देश में या किसी एक भाग में लगा जा सकता है, जैसे बिहार हो, पंजाब हो। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह का शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। क्वेश्चन पूछेगा मूल संविधान में कौन सा विद्रोह का उल्लेख नहीं किया गया है? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था, जिसे आंतरिक अशांति शब्द की जगह दी गई। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कैबिनेट मंत्री के मंडल के लिखित सलाह पर करते हैं। समय 1 माह। राष्ट्रीय आपात का समय कितना होता है? बोलिएगा 1 माह। अधिकतम कोई सीमा नहीं। जब राष्ट्रीय आपात जब लगाते हैं कम से कम कितना? 1 माह का समय होना चाहिए। अधिकतम कोई सीमा नहीं है। यदि 1 माह से अधिक बढ़ाना है तो संसद के दोनों सदन को अनुमोदन करना है। दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा। एक बार अनुमोदन होने पर 6 माह तक बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार 6 माह करके तब तक लगाया जाएगा जब तक कि स्थिति सामान्य ना हो, जो अंतकाल तक 6 में। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। क्वेश्चन पूछेगा भारत में अब तक कितने बार आपात लगा है? तो बोलिएगा 3 बार। कब लगा है? देखिए, पहला आपातकाल लगा था 1962 ईस्वी में। चीन आक्रमण के समय भारत और चीन का युद्ध हुआ था। भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। उसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। दूसरा आपात कब लगते हैं? 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच आक्रमण होता है, युद्ध होता है, जिसके समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और प्रधानमंत्री कौन थे? पहला में 1962 में तो बोलिएगा जवाहरलाल नेहरू। आंतरिक अशांति आपात कब लगता है? 1975 ईस्वी में। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, राष्ट्रपति फरुख अली अहमद थे। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो राष्ट्रपति कौन थे? फरुखुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 19 को निलंबित हो जाता है। राष्ट्रीय आपात जब लगता है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद निलंबित हो जाता है? तो बोलिएगा 19। अब आइए राष्ट्रपति शासन। अब है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख भारतीय संविधान के 356 में किया गया है। यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि राज्य का सभा विधानसभा के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्य के सरकार का बर्खास्त किया जा सकता है। राज्य सरकार को क्या किया जाता है? बर्खास्त। राज्य सरकार न्यायालय जा सकती है। राज्य सरकार न्यायालय कब जा सकती है? 2 माह के लिए, 2 माह, अधिकतम 3 वर्ष। राज्य सरकार न्यायालय जा सकती है
समय 2 माह, अधिकतम 3 वर्ष। यदि 2 माह से अधिक समय तक के लिए बढ़ाना हो तो संसद के दोनों का अनुमोदन होना चाहिए। एक बार अनुमोदन होने पर 6 माह तक बढ़ाया जा सकेगा। इसी प्रकार 6 माह तक 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। कितने माह तक लगाया जा सकता है? 6 माह करके 3 वर्ष तक लगाया जाएगा। पहली बार राष्ट्रपति शासन, क्वेश्चन पूछेगा कहाँ लगाया गया था? बोलिएगा पंजाब में, पेप्सू में लगाया गया था। पंजाब में कब लगाया गया था? 1951 में। राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया था? 1951 में। और कहाँ पे? पंजाब के पेप्सू में लगाया गया था। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगाया गया है, 10 बार। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है? क्वेश्चन पूछेगा तो बोलिएगा उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रपति शासन किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की बजट केंद्र सरकार पेश करती है। अब वित्तीय आपात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं। जब भारत के राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत की एक वित्तीय स्थिति संकट है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। यह 2 माह के लिए वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। अधिकतम कोई सीमा तय नहीं की गई है। अधिकतम कोई सीमा नहीं है। जब तक वित्तीय स्थिति सामान्य ना हो जाए 2 माह से अधिक समय के लिए बढ़ाना संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन करना होगा। एक बार अनुमोदन होने पर जब तक लगाया जाएगा तब तक स्थिति सामान्य न हो। अनुमोदन होने पर जब तक लगाया जाएगा तब तक सामान्य स्थिति तब तक लगाते जाए। वित्तीय आपात की स्थिति किसी भी समय लाया जा सकता है। वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं। वित्तीय आपात की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं। वित्तीय आपात के समय राष्ट्रपति वेतन भत्ते में कटौती का आदेश देते हैं। राष्ट्रपति वेतन भत्ते में कौन देते हैं? कटौती का आदेश देते। भारत में अभी तक वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगाया गया है। अब है संविधान संशोधन। अब क्या है? संविधान संशोधन। क्वेश्चन पूछेगा संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? तो बोलिएगा 20। किस अनुच्छेद में है? 368। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन पूछता है संविधान संशोधन किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। किस भाग में है? 20वां भाग में। किस अनुच्छेद में? 368 में। आइए देखिए, संविधान संशोधन भाग 20 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन संसद कर सकती है। संविधान में संशोधन कौन कर सकती है? संसद कर सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं। क्वेश्चन पूछेगा राज्य विधानमंडल कर सकती है? बोलिएगा नहीं। 1973 में संविधान में संशोधन करते हैं। 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती। क्वेश्चन पूछेगा केशवानंद भारती बनाम केरल। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का यह कब किया गया था? 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल में संविधान संशोधन कब किया गया था? बोलिएगा 1973 में। सर्वोच्च न्यायालय कौन किए थे? सर्वोच्च न्यायालय। संसद संविधान के संशोधन कर सकती है लेकिन मौलिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। संसद को यह अधिकार संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन मौलिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मौलिक ढांचा का अर्थ क्या होता है? संविधान के उद्देश्य लक्ष्य में परिवर्तन ना हो। संविधान के जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वर्तमान समय मौलिक ढांचा समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, विधि के समक्ष समझता है। निम्न लचीला है। लचीला क्या? ऐसा संविधान जिसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सके। यही भारतीय संविधान लचीला और कठोर है। जैसे ब्रिटेन अलिखित और विकसित है। लिखा, लेकिन जिसने लिखा उस समय अवधि नहीं बताए जा सकते क्योंकि वह एक बार में बना ही नहीं। और नम्य यानी कठोर, ऐसा संविधान जिसमें आसानी से परिवर्तन ना किया जा सके। जैसे कठोर, अनम्य और कठोर संविधान किसका? अमेरिका का। भारत का क्या है? लचीला और कठोर दोनों है, जिसमें कोई परिवर्तन, ऐसा संविधान जिसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सके उसे, जैसे अमेरिका। भारत नम्य संविधान है और नम्य नहीं। भारत नम्य भी और नम्य को मिला है, लचीला और कठोर दोनों है संविधान। संविधान के कुछ प्रावधानों को
संविधान के कुछ प्रावधानों को आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि कुछ प्रावधानों को परिवर्तन करने में कठिनाई होती है। संविधान में कुछ ऐसा प्रावधान है जो आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि कुछ प्रावधान पर कोई परिवर्तन करने की कठिनाई होती है। संविधान के 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। संविधान में कितने प्रकार के संशोधन होते हैं? बोलिएगा 3 प्रकार। एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत या 2/3 बहुमत। विशेष बहुमत यानी आधे राज्य के विधानमंडलों का समर्थन हो। संविधान में कितने प्रकार के संशोधन होते हैं? बोलिएगा 3 प्रकार। साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत या 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत और आधे राज्य के विधानमंडल के समर्थन से। साधारण बहुमत से या कानून बनते हैं। साधारण बहुमत संविधान संशोधन नहीं बनते, संविधान में संशोधन नहीं होते हैं। साधारण बहुमत का अर्थ सदन की कुल संख्या का बहुमत 50% से एक अधिक हो तो साधारण बहुमत हुआ। संविधान संशोधन के सबसे निम्न और निचली प्रक्रिया है विशेष बहुमत का अर्थ होता है सदन की कुल संख्या का बहुमत उपस्थित हो, मतदान करने में सदस्यों की 2/3 की विशेष बहुमत कहते हैं। 2/3 होगा विशेष बहुमत। यदि यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर बहुमत का जटिल है, इस प्रक्रिया द्वारा किए गए संशोधन के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन माना जाता है। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? 368। किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। इस प्रक्रिया द्वारा सबसे अधिक संशोधन होते हैं। विशेष बहुमत और आधे राज्य के विधानमंडलों का समर्थन। यह संविधान संशोधन सबसे अनमनीय प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन माना जाएगा। इस प्रक्रिया के सबसे कम संविधान संशोधन होते हैं। सबसे कम किसे? विशेष बहुमत आधे राज्य के विधानमंडल। इस प्रक्रिया में सबसे कम संविधान संशोधन होते हैं। पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्वेश्चन पूछेगा 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? बोलिएगा पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत। अब तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। जीएसटी 101 संविधान संशोधन मिला गया। ओबीसी के संवैधानिक दर्जा 102 में, जीएसटी के बाद ओबीसी आया। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक आधार पर सामान्य गरीबी 10% आरक्षण, 10% आरक्षण जीएसटी, ओबीसी और 10%। 101, 102 और 103। 104वां संविधान संशोधन क्या कहता है? सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग को निजी शिक्षण संस्थान का आरक्षण करना। कोई भी विधेयक उस स्थिति में संविधान का संशोधन बनता है जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए। कोई भी विधेयक उस स्थिति में संविधान का संशोधन बनता है जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाए। संविधान संशोधन विधेयक को संसद किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। संविधान संशोधन का सदन किसी भी सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा में कोई भी पेश कर सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। 24वां संविधान संशोधन 1972। साधारण विधेयक को राष्ट्रपति वीटो पावर दे सकते हैं। साधारण बहुत से राष्ट्रपति क्या करते हैं? वीटो पावर दे सकते हैं या पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकते हैं, या हस्ताक्षर करने से मना कर सकते हैं। संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। कोई भी सदन साधारण विधेयक के अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है। कोई विधेयक साधारण विधेयक कितने माह तक रोक सकते? 6 माह तक। यदि 6 माह से अधिक समय तक रोकता है तो वह विधेयक समाप्त हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।